हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं सोमवार व्रत की एक और थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना लहसुन प्याज की बहुत ही टेस्टी थाली है ये। आप इसे सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो या फिर जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उनके लिए भी ये खाना बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनने वाली थाली है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मीठे से। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ घिया की खीर। तो मैंने यहाँ पर ये आधा किलो के करीब घिया ली, यानी कि ये लौकी ली है। वैसे इसे कई नामों से जाना जाता है। तो इसे मैंने छील लिया है और छीलकर इसको धो लिया है। अब हमें इसको ग्रेट करना है। तो मैं इसको बड़े वाले जो ग्रेटर होते हैं, जो छेद होते हैं बड़े वाले, उससे मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। लौकी आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। लौकी की खीर जब आप बनाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये लौकी से बनाई है। मैं इसका छिलका उतार कर ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहे तो बिना छिलके भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो इसमें डालने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को थोड़े से रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 5-6 काजू और 5-6 बादाम और 4-5 मैंने पिस्ता लिए हैं। तो मैंने इस तरह से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो हल्का सा घी गर्म होने पर इनको डाल देंगे और इनको हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। इस तरह से ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डालने से खीर में टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट निकालने के बाद जो घी बचा है इसी के अंदर जो लौकी हमने कद्दूकस की है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने इस लौकी को निचोड़ कर नहीं लिया है, बस इसको कद्दूकस करके ही डाल दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 3-4 मिनट तक इस तरह से इसको चलाते हुए और इसको हमें भून लेना है। इस तरह से हम लौकी को भूनते हैं ना तो खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह से भूनने से लौकी सॉफ्ट भी हो जाती है, जिससे खीर बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और लौकी के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो भी सूख जाता है। 3-4 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। आप देख सकते हैं ये पहले से हल्की सी ट्रांसपेरेंट भी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। तो मैं इसके अंदर 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ और दूध आपको उबला हुआ ही डालना है, कच्चा नहीं डालना है। अगर आप कच्चा दूध डालेंगे तो दूध फट सकता है। तो इसमें आप दूध जो है उबला हुआ ही लें। अगर आप फुल क्रीम दूध नहीं ले रहे हैं तो कम से कम 1.5 लीटर दूध आपको इसके अंदर डालना है। अब इसे लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे लग सकती है। और इसमें एक उबाल आने देते हैं। खीर में उबाल आ चुका है और अब हमें इसको लगातार चलाने की जरूरत नहीं है। बस इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है और इसको हमें गाढ़ा करना है। खीर पहले से गाढ़ी होने लगी है। ये खीर इतनी टेस्टी बनती है ना कि जो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी आपसे बार बार यही खीर बनवाना चाहेंगे। इतनी बढ़िया ये बनती है। तो बस इतनी गाढ़ी होने पर अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। अब मैं इसके अंदर आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आप मीठा पसंद करते हैं। अब चीनी डालने के बाद लगातार चलाते हुए वापस से इसमें एक उबाल ले लेना है। चीनी डालने के बाद वापस से ये पतली हो जाती है तो 1 से 2 मिनट तक हमने इसको वापस से पकाना है। खीर को पकते हुए 2 मिनट के करीब हो गए हैं। अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और साथ ही जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही आसान है इस खीर को बनाना, बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है। आप इसे किसी भी व्रत में या फिर जब भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसको तुरंत बना सकते हैं। मैंने इसमें हरे रंग का इस्तेमाल नहीं किया है। कई लोग इसको हरा दिखाने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहुत ही बढ़िया और हेल्दी खीर बनकर तैयार है। इसे हमें और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाती है। इसे हम साइड में रख देते हैं और ठंडी होने देते हैं। और अब हम बना लेते हैं सब्जी। मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और 4 इसमें डालने के लिए हरी मिर्च ली है। तो भिंडी को मैंने धोकर और अच्छे से पोंछ लिया है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि भिंडी लसलसी सी बनेगी। तो अब हम इसको कैसे काटना है, जो ऊपर और नीचे का सिरा है वो थोड़ा थोड़ा सा हम काट लेंगे और काटने के बाद और इसको बीच में से हमने ना इस तरह से प्लस का निशान लगाएंगे। तो आधे तक ही हमने इसको काटना है, पूरा अलग नहीं करना है भिंडी को। तो इस तरह से बीच में से हम 2 कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हम भिंडी को कट लगा लेंगे और देखते भी जाएंगे कि अंदर से खराब तो नहीं है। अब इस हरी मिर्च को भी लंबाई में काट लेंगे और अगर बड़ी है तो 4 टुकड़ों में कर सकते हैं। इस तरह से सारी भिंडी मैंने काट ली है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा तड़कने के बाद 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अब जो भिंडी हमने काटी है वो इसके अंदर डाल देते हैं। डालकर हम तेल में इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमें 1 से 1.5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको इस तरह से हमें चला लेना है तेल के अंदर।
तेल में इस तरह से चलाने से क्या होता है, जो भिंडी में लेस होता है वो लेस नहीं छोड़ती है भिंडी। तो बस 1-1.5 मिनट के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पूरा भर के डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। अब इन सब मसालों को भिंडी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं जो ये भिंडी बना रही हूँ ये भर के नहीं बना रही हूँ, पर इसका जो टेस्ट है बिल्कुल भरवा भिंडी जैसा ही आएगा, क्योंकि जब हम भिंडी भरते हैं तो मसाला उसमें से निकल जाता है। तो आप इस तरह से बना ले, भिंडी फटाफट से भी बन जाती है। तो मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक देंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए इसे पकते हुए, इसको देख लेते हैं। तो एक बार हम इसको चला लेते हैं। तो भिंडी अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। अब इसी टाइम इसके अंदर बाकी के मसाले डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, साथ ही इसमें 2-3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। आप सोच रहे होंगे पानी डालने से तो ये भिंडी लसलसी सी बनेगी, पर ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी भी जब भिंडी बनाती है ना, थोड़ा सा पानी डालती है तो भिंडी बहुत ही बढ़िया बनती है। बिल्कुल भी लसलसी सी नहीं बनती है, यानी कि बिल्कुल भी लार नहीं छोड़ती है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब आप भिंडी काटें तो भिंडी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। बस इसे मिक्स करके वापस से हम इसको ढक देंगे और 1.5 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो लीजिए भिंडी हमारी बनकर तैयार है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी भिंडी ने लार नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी लसलसी सी नहीं बनी है, एकदम अलग अलग भिंडी बनी है। गैस बंद करके ढककर इसे हम साइड में रख देते हैं। अब दूसरी सब्जी के लिए मसाला बना लेते हैं। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच जीरा। साथ ही ये जो 2 कश्मीरी लाल मिर्च है इसको तोड़कर मैंने डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। हल्की सी खुशबू आने तक रोस्ट कर लेना है। तो ये जो मसाला है मैं आलू की सब्जी के लिए बना रही हूँ। तो मसाला रोस्ट हो गया है, खुशबू भी आ गई है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डालकर और इसको दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से दरदरा पीसने के बाद इसमें 2 हरी मिर्च इस तरह काट कर डाल देंगे। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच के जितना अदरक को इस तरह से काट कर डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे डंठल सहित हरा धनिया। बिना पानी के इसको भी हम पीस लेंगे। तो ये एकदम से फाइन नहीं बनेगा, थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। अब एक पैन में मैं 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो इसे तेज गरम करने के बाद हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, आधा चम्मच से कम डाल देंगे हींग। इसके बाद जो हमने मसाला पीसा था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इन सब मसालों को हमें तेल में अच्छे से भून लेना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालकर तेल छोड़ने तक इसको पका लेंगे। तो मसाला पक चुका है। अब इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो मैंने 5 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था और इस तरह से इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। आलू को इसमें डालने के बाद अब जो मसाला है इसके साथ हमने इसको पका लेना है 2 मिनट तक। तो इस तरह से हमने मसाले को रोस्ट करके लिया है। इससे ये आलू की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको ढककर 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, मसाले हमारे पहले से ही भुने हुए हैं। तो बस 2 मिनट के बाद इसके अंदर डाल देंगे बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार ये आलू की सब्ज़ी बनती है। आप इसे सफ़र में, बच्चों के टिफ़िन में, किसी में भी दे सकते हैं। पूरी पराठा किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए इसको ढककर हम साइड में रख देते हैं और अब हम बना लेते हैं बहुत ही बढ़िया और हेल्दी रायता। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप के जितना दही लिया है। तो दही आपको बिल्कुल मीठा लेना है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इसको फेंट लेते हैं। दही फेंटने के बाद अब इसमें आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सूखा पिसा हुआ पुदीने का पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला। और इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जैसा गाढ़ा पतला आपको रायता खाना है उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह का गाढ़ा मैंने इसको किया है। और 3 बड़े चम्मच बूंदी को 10 मिनट पहले पानी में भिगोकर और निचोड़ कर लिया है। अब मैंने 1/4 कप
कद्दूकस किया हुआ खीरा, 1/4 कप गाजर, एक छोटी हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो इन सबको इसके अंदर डाल देंगे। डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस रायता बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी रायता है और हेल्दी भी है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि रायता ठंडा ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पनीर बटर मसाला। इसके लिए पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। कुछ खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 7-8 काली मिर्च और 3 लौंग, थोड़ी सी जावित्री और 1 चक्रफूल इसके अंदर डाल देंगे। जो मसाले आपके पास नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए तेल में इनको भून लेंगे। अब इसमें 4 मीडियम साइज के टमाटर और 1 हरी मिर्च को काटकर मैंने लिया है वो डाल देंगे। इसी के साथ 10 काजू और 1 बड़ा चम्मच मगज में डाल रही हूँ। अगर आपके पास मगज नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, इससे टमाटर बहुत जल्दी से गल जाएंगे। बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना रहे हैं तो इसी से ये ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनी है। अब हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है तो इसके लिए मैं आधा कप के करीब अब इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और पानी डालकर अब हम इसको ढक देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल फाइन पीसा है, पर फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत मसाले खड़े खड़े से रह ही जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो एक छलनी लेंगे और उसमें इसको डालकर और इसको अच्छे से छान लेंगे। बटर पनीर मसाला बना रहे हैं तो उसमें जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। तो इस तरह से इसको छानकर और हम इसको तैयार कर लेंगे। और जार में थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ है, उसमें भी थोड़ा पानी डालकर और इसको डाल देंगे। तो बस ये स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। अब वापस से वही पैन लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और साथ ही 2 बड़े चम्मच में बटर डाल रही हूँ। बटर पनीर मसाला बना रहे हैं तो बटर तो जाएगा ही, तेल जरूर डालें, इससे क्या होगा बटर जलेगा नहीं। बटर मेल्ट होने पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको तेल में एक बार मिक्स कर लेते हैं और जो हमने ग्रेवी बनाई है वो इसके अंदर डाल देते हैं। अब इस ग्रेवी को हमें 2 मिनट तक पका लेना है। तो ये सब्जी आपको गाढ़ी पतली जैसी भी चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। 2 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चीनी, ये ऑप्शनल है, पर बटर पनीर मसाला बना रहे हैं तो हल्का सा मिठास होती है इसके अंदर, तो ज़्यादा नहीं डालें। और साथ ही 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। तो इसको मैंने रोस्ट करके और इसको हाथों से मसल कर और फिर डाला है। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो गरम मसाला हमने पहले भी डाला है तो इसलिए थोड़ा ही डालना है। अब इसको 1 मिनट तक पकने देते हैं। 1 मिनट पकने के बाद इसके अंदर पनीर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। तो 200 ग्राम पनीर को इस तरह से हम क्यूब में काट लेंगे। तो जैसा भी आपको साइज पसंद है उस हिसाब से आप काट सकते हैं। और 50 ग्राम के करीब मैंने अलग से बचा लिया है, उसे हम बाद में डालेंगे। पनीर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसको 2 मिनट तक और पकाना है। इससे क्या होगा, पनीर में इसका फ्लेवर अंदर तक चला जाएगा और पनीर भी थोड़ा सा पक जाएगा। हल्के हाथों से हिलाना है, बहुत तेज तेज नहीं चलाना है। लो फ्लेम पर ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब इसमें डाल देते हैं मलाई। तो मेरे पास मलाई है तो मैं मलाई डाल रही हूँ। आपके पास अगर क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। तो मैं 4 बड़े चम्मच मलाई डाल रही हूँ। तो मलाई को आपको क्या करना है, थोड़ा सा फेंट कर डालना है। तो मलाई को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो 50 ग्राम हमने पनीर बचाया था वो पनीर हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस पनीर को हमें ग्रेटर से ग्रेट करके डालना है। तो इस तरह से ग्रेट करके बाद में हम पनीर डालते हैं ना, तो इसकी जो ग्रेवी है देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्टी भी बहुत लगती है और अच्छी सी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है और ग्रेवी का जो टेक्सचर है ना वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस मलाई और ये जो पनीर डालने के बाद इसे हमें 1 मिनट ही और पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 मिनट हो गया है। अब आप देख सकते हैं पनीर बहुत ही बढ़िया बना है और इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आया है और देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, कोई नहीं कह सकता कि ये बिना लहसुन प्याज के हमने इसको बनाया है। तो ये पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। इसको ढककर हम साइड में रख देते हैं। अब बना लेते हैं तोरी की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 तोरी ली है और इसको छीलकर धोकर लिया है।
तो इसे हमें क्या करना है, एक तोरी के हमें 3-3 4-4 पीस कर लेने हैं। तो ये जो तोरी है आज मैं काट कर नहीं बनाऊंगी, मैं इसको इस तरह से भरवा तोरी की तरह बनाऊंगी। अब हमें हर तोरी को इस तरह से 2 कट लगाने हैं। जिस तरह से प्लस का निशान होता है तो तोरी नीचे से जुड़ी रहनी चाहिए, बस आधे आधे तक ही हमने इसको कट लगाना है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी तोरी बनकर तैयार होती है। तो सारी तोरी इसी तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालते ही जो तोरी हमने काटी है वो डाल देते हैं। पहले एक बार तोरी को इसमें चला लेते हैं जिससे कि हल्दी जलेगी नहीं। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, तोरी में नमक कम ही डलता है तो आप ध्यान से डालें। अब इसे हमें क्या करना है, 2 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकाना है, मसाले बाद में डालेंगे। 2 मिनट के बाद मेरा जो कैमरा है वो बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। 2 मिनट के बाद 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर डालकर और इसको मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको ढककर वापस से पकाया है। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार तोरी की सब्जी बनी है, बहुत ही बढ़िया इसमें कलर भी आया है। एक बार मेरी तरह से आप ये सब्जी बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। फटाफट से बिना तामझाम के बनने वाली सब्जी है। इसको ढककर साइड में रख देते हैं। अब बना लेते हैं बहुत ही बढ़िया से मसाला लच्छा पराठे। पराठे बनाने के लिए मैंने एक लोई ली है, जो गेहूं का आटा हम रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं, ये वही आटा है। तो नमक डालकर मैंने आटे को गूंदा है और इसमें से जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है, क्योंकि पराठे थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं। अब हम इस पे सूखा पॉलीथिन लगाकर और इसको रोटी के जितना बड़ा बेल लेते हैं। रोटी के जितना बड़ा बेल कर अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। तो आप तेल भी लगा सकते हैं, पर घी लगाने से पराठे और भी टेस्टी बनते हैं। तो चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इस पे थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे कि पराठा बहुत ही चटपटा बनेगा। साथ ही इस पर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इस पराठे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो केवल हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, पर कसूरी मेथी के साथ ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। धनिया डालने के बाद इसका अलग ही टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो बारीक काट कर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, वो डाल रही हूँ। इससे पराठा और भी चटपटा बनेगा। मैं पराठे बना रही हूँ, आप पूरी भी बना सकते हैं, तो आपको पसंद हो वही आप बना सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर हम इसको फोल्ड करेंगे। जिस तरह से पंखा फोल्ड करते हैं, थोड़ा सा उठाएंगे फिर रखेंगे, थोड़ा सा उठाएंगे और फिर रखेंगे। इस तरह से सारा हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पूरा फोल्ड करने के बाद इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा लंबा करेंगे। अब इसका एक सिरा पकड़कर इस तरह से इसको गोल कर देंगे और जो लास्ट वाला सिरा है उसको नीचे करके और इसको दबा देंगे। इस तरह से पेड़ा बनकर तैयार हो गया है और इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। तो मैं एक साथ 4 पेड़े बनाकर रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए। तो मैं 4 पराठे बनाऊंगी। अब हम इसको बेल लेंगे। अब जरूरत के हिसाब से सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेना है। हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज्यादा दम लगाकर नहीं बेलना है, नहीं तो जो इसकी लेयर है वो नहीं खुलेगी। अब ये देखिए इतना बड़ा मैंने इसको बेल लिया है और अब इसको गरम तवे पर डाल देंगे। तो तवा मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था। जब ये नीचे से सिक जाए तो इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अब इसके दोनों तरफ हम घी लगाएंगे। अगर आप तेल लगाना चाहते हैं तो तेल भी लगा सकते हैं। और दोनों तरफ अच्छा सा घी लगाकर और पलट पलट कर इसको हम सेक लेंगे। हाई फ्लेम पर इसको नहीं सेकना है, बस मीडियम टू हाई या मीडियम करते हुए इसको सेक लेना है। तो मैंने ये पराठे गोल बनाए हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। वैसे जो हमने ये मसाले वाले पराठे बनाए हैं इसके साथ किसी सब्जी की जरूरत नहीं होती है। आप इसको चटनी या दही से भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब कभी कोई घर में सब्जी ना हो या सब्जी बनाने का मन ना करे तो आप इस तरह से पराठे फटाफट से बनाकर और दही चटनी अचार किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो मैं आज जो सब्जियां बनाई है उसके साथ मैंने लच्छा पराठा बनाया है। आप चाहे तो सिंपल पराठा, रोटी, नान कुछ भी आप इसके साथ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पराठे बने हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। बस इसी तरह से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम थाली लगा लेते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे लौकी की खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। और साथ ही पनीर बटर मसाला। कलर और टेक्सचर देख के कोई नहीं कह सकता कि आपने इसे घर में ही बनाया है। और यह है बहुत ही टेस्टी तोरी की सब्जी। और यह है चटपटे मसालेदार सूखे आलू। और यह है मज़ेदार मिक्स वेज रायता।
और ये है भिंडी। सारी सब्जियां बहुत ही लाजवाब बनी है। और ये देखिए लच्छा पराठा, इस तरह से हम इसको क्रश कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया इनकी लेयर खुली है और बहुत ही बढ़िया बने हैं। आप इनको बनाकर सफर में भी ले जाएंगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो आज ही हमारी व्रत वाली थाली, आप इसको बिना लहसुन प्याज वाली थाली कुछ भी आप कह सकते हैं। तो किसी भी वार त्योहार पर कभी भी आप इसको बना सकते हैं, या कोई गेस्ट आने वाला हो जिसे लहसुन प्याज नहीं खाना हो तब भी आप इस तरह से सब्जियां बना सकते हैं। तो देखिए थाली में पूरी चीजें आ भी नहीं रही है तो मैं रायते को बाहर रख देती हूँ और पराठे को इसमें सर्व कर लेती हूँ। तो ये आपको मेरी व्रत स्पेशल थाली या बिना लहसुन प्याज की थाली कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई थाली के साथ। थैंक यू।